हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सीन कुछ ऐसा हुआ है कि आज हम उठे हैं 12 बजे और हम सोच रहे थे कि आज हम करेंगे नाश्ता बाहर से। पहले मैंने सोचा घर में नाश्ता करूँगा, फिर मैंने सोचा बाहर नाश्ता करूँगा, फिर हमारा प्लान बना कि हम कहीं बाहर जाकर नाश्ता करेंगे। लेकिन बाहर जाते जाते हमें देर हो गई। 1 बजे हमने कहा जाएंगे, फिर हमने कहा 2 बजे जाएंगे, लेकिन अब 2 बज के ऊपर टाइम हो चुका है। तो हमने सोचा कि नाश्ते को छुट्टी कराते हैं और आज जो दावत है वो एक और खाला की तरफ से है। तो वो आज पाए बना रही हैं। पाए के साथ और क्या बना रही हैं वलीद? पता नहीं और क्या बना रही हैं। वो पाए रेडी हैं और 2:30 बजे मैंने उनको लेने जाना है। तो एक साथ खाना ही खाएंगे, नाश्ता तो फिर रह गए आज। अभी मैं जा रहा हूँ ट्रस्ट कॉलोनी में, बच्चों को छोड़ना है, उनको छोड़ के आते हैं, फिर खाला को लेके आते हैं और फिर खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं। बस नाश्ता तो हमें नहीं मिला, तो फिर हमने सोचा कुछ जूस शूस ही पी लेते हैं। तो फिर हमने अनार का जूस पिया और अभी मैं जा रहा हूँ घर वालों को लेने के लिए, क्योंकि वो लोग रेडी हैं, खाना भी रेडी है। खाना लेके आते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद आज हमारे प्लान है नूर महल जाने का। तो इंशाअल्लाह कल से हम प्लान बना रहे हैं, लेकिन कल से प्लान बन नहीं रहा। तो आज हमारा पक्का प्लान है कि अभी हम जाएंगे और आपको विज़िट कराएंगे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं नूर महल, और यहाँ पर जो है अभी एक फ़ंक्शन हो रहा है जिसकी प्रिपरेशंस ये लोग कर रहे हैं। मतलब फ़ंक्शन नहीं, एक लाइट शो हो रहा है, जो कि पहले हफ्ते में एक बार होता था, लेकिन अब आई थिंक कि हफ्ते में शायद 2 3 4 दफ़ा होता है। तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर तैयारी हो रही है। यहाँ पर इसके फ्रंट पे बैठने की जगह है, और अगर आप यहाँ बैठकर देखते हैं तो इसकी टिकट 1200 है पर पर्सन, और अगर आप पीछे खड़े होकर देखते हैं तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है, आप मतलब फ्री में देख सकते हैं। तो ये रही एंट्री, मतलब पहले फ्रंट गेट से आप एंटर होते थे, लेकिन अब इन्होंने एक गैलरी बना दी है जहाँ से आप एंटर होते हैं। ये लास्ट वाली गैलरी है, यहाँ से हम एंटर होकर अंदर जाएंगे। तो इस तरह के अंदर पिक्चर्स वगैरह भी हैं इस गैलरी में, और यहाँ पर एक सीटिंग एरिया है जहाँ पर शायद इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ जाके ये जो मेन हॉल है उसके साथ जो गैलरी है ये वो वाली गैलरी है। तो यहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई हैं पुरानी, यहाँ पर जितने भी नवाब थे, नवाब 1 2 3 4 5 6 7 8 सबकी यहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। और ये जो है नूर महल का म्यूज़ियम का मैप है, मैप गाइड है। और बाकी आगे चलते हैं। फिर ये रहा पुराना सा एक पियानो है, और ये जो कि आप दरवाज़ा देख रहे हैं, पहले यहाँ से एंट्री हुआ करती थी, मेन हॉल में आप एंटर होते थे, लेकिन अब यहाँ से एंट्री नहीं होती, ये डोर बंद कर दी गई है। ये छत है, और ये सामने मेरे देख रहे हैं ये है मेन हॉल। अब हम अंदर चलते हैं, मेन हॉल दिखाते हैं आपको। तो ये रहा, ये फ्रंट पे इन्होंने बहुत बड़ा सा एक मिरर लगा दिया जो कि पहले यहाँ पे नहीं होता था। तो ये मेन हॉल है, और इसकी छत है। ऊपर आप नहीं जा सकते, सिर्फ आप नीचे नीचे ही घूम सकते हैं। अगर आपने कोई फ़ोटोशूट करना है शादी वगैरह का, या जैसे वेडिंग्स वगैरह पे लोग आते हैं फ़ोटोशूट करवाते हैं, तो उसके लिए आपको इजाज़त है कि आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी फ़ोटोशूट हो सकता है। तो यहाँ से नवाब की कहानी शुरू होती है। ये थे नवाब, पहले नवाब अब्बासियों में से ये फर्स्ट नवाब थे। तो आगे चलते हैं। ये हैं नवाब बहावल खान अब्बासी सेकंड। तो ये हैं नवाब सादिक मोहम्मद। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो ये पूरी गैलरी में सबकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये नवाब बहावल खान थर्ड हैं शायद, और उसके बाद ये मोहम्मद खान अब्बासी। सबके नाम ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। नवाब फ़तेह खान अब्बासी हैं ये। सबकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को स्टॉप करके ये पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और ये हैं नवाब सादिक खान अब्बासी जी, जिन्होंने मतलब इनके नाम पर एक यहाँ स्कूल भी है, बहुत बड़ा स्कूल है, सादिक पब्लिक स्कूल, जो कि बहावलपुर का मतलब सबसे मशहूर और बेहतरीन और अच्छा स्कूल है। तो यहाँ से होते हुए हम चलते हैं अंदर। ये जो जगह है इन्होंने अब बनाई है रिसेंटली, मतलब ये पहले रूम्स जो थे सारे बंद थे, तो मैंने पहले नहीं देखे थे, तो मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। जितने बहावलपुर के 7 8 गेट्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनका गेट बना हुआ है, जैसे फरीद गेट है या अहमदपुर गेट है या टिरावरी गेट है, तो उन सब का यहाँ पे नक्शा बना हुआ है। उनकी मतलब जैसे जैसे वो गेट बने हुए हैं उस तरह से यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन बना के रखे हुए हैं।
बाकी बीच के अंदर मैप्स वगैरह, तस्वीरें वगैरह और हिस्ट्री वगैरह की ये सब कुछ लिखे हुए हैं। आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। और ये रहे चाकू, छुरियाँ और जो गन्स उस टाइम पे होती थी वो है ये सब। और ये रहा नवाब सादिक कॉर्नर जिसमें उनकी पिक्चर्स वगैरह सब लगी हुई हैं। और ये वाली जगह भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखी है। पहले ये वाली गैलरी या ये रूम्स जो थे सब बंद थे, पहले ओपन नहीं हो रहे थे। बहुत ज़्यादा रश की वजह से मुझे वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जब सब लोग चले जाते थे तो फिर मैं जाके बनाता था वीडियोस। और ये सारे महल हैं, निशात महल, फ़रूख महल, गुलजार महल, दरबार महल और नूर महल। ये सारे जो हैं ये बहावलपुर के अंदर ही हैं, सिटी के अंदर हैं सब। और हम यहाँ जब एंटर हुए तो हमें लगा कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं वो हमारे साथ स्नोकर खेलना चाहते हैं। उनकी इतनी बड़ी पिक्चर लगी हुई है, तो ये जो थे वे इनके दोस्त थे। और ये नवाब साहब का बेड जो कि सोने और चांदी से बना हुआ था, उसको अब ढा लिया गया है। ये जो है उसकी कॉपी, सेम कॉपी पड़ी हुई है, लेकिन ये तो आम से लकड़ी का बना हुआ है। लेकिन वो जो नवाब साहब का था वो वाला बेड सोने और चांदी से बना हुआ था। तो अभी तो वो शायद इन्होंने उठा लिया, नहीं पड़ा यहाँ पर। तो ये जो शीशा है ये पहले के दौर का है। और ये ज़रा पंखा चेक करें आप। खैर पहले तो पंखे नहीं होते थे, ये फ़ौजियों ने शायद अपनी खुद से पंखा लगा दिया ऊपर। तो आगे ये आर्मी के जो सीनियर्स थे उनके जो कपड़े वगैरह होते थे वो पड़ी हुई हैं। तो गाइस 1935 में नवाब सादिक ने जो खाना काबा का गिलाफ था वो चेंज करवाया था। तो उसका जो एक टुकड़ा था ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये उसी का एक हिस्सा है। जब उसको उतारा गया तो उसका एक हिस्सा भी यहाँ पर दिया गया, तो उसको यहाँ पर रख दिया गया है। तो बाकी ये नवाब साहब के कपड़े हैं, हुक्का है, बाकी जो उनकी चीज़ें हैं वो पानी शानी, खंजर, लोटा टाइप जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पड़ी हुई हैं। ये तब की टिकटें हैं, कुछ सिक्के वगैरह हैं जो उस दौर में चलते थे, कुछ पत्थर वगैरह हैं कीमती, तो वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये कुछ स्टाम्प पेपर हैं, कुछ जो दस्तावेज़ात उस वक्त होती थी वो यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये नवाब साहब का शायद कोट है, गर्म कोट, लॉन्ग कोट, जो कि वो सर्दी में पहनते होंगे शायद में भी। तो ये रही ज्वेलरी जो कि बहावलपुर की जो ख़वातीन हैं उनकी सकाफ़त है, वो लोग ये वो पहनती हैं। गुलिस्तान में इस तरह की ज्वेलरी ज़्यादा चलती है, तो उसका नमूना भी यहाँ पेश किया गया है। बाकी ये कुछ बर्तन वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। बाकी कपड़ों के डिज़ाइंस और ये वो सब चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो ये वो आटा वाली चक्की है जिससे आटा निकाला जाता था। तो अगर आप लोग ने भी रिसेंटली विज़िट नहीं किया तो आप लोग ज़रूर जाएं, जाकर देखें। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नई आप देखने को मिलेगी आपको। तो पहले सिर्फ एक हॉल खुला था, अब बाकी भी इन्होंने काफ़ी रूम्स वगैरह, गैलरीज वगैरह ओपन कर दिए हैं और वहाँ पर भी काफ़ी देखने की चीज़ें इन्होंने लगा दी हैं। ये सब किला वगैरह हैं, किले हैं जो कि मज़ीद और भी हैं जो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक ये नूर महल ही बाकी है, मतलब, और एक दो और महल आते हैं वो बाकी हैं। बाकी एक शॉप बनी हुई है जिसमें हाथ की चीज़ें बना के इन लोगों ने रखी हुई हैं, वो सेल करते हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो वॉच थी, घड़ियाँ थी, वो मुझे बहुत पसंद आई हैं। मतलब वो नॉर्मल रेट है, इतना ज़्यादा रेट हाई भी नहीं है, तो आप ले सकते हैं वो। तो अभी हम आ गए हैं बाहर और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा रश हो गया है और लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं लाइट शो का। तो ये वो गाड़ी है, इसको एम्बुलेंस भी कहते हैं, इसको गाड़ी भी कहते हैं। और मैंने सुना है कि ये वो गाड़ी है जिसके ऊपर नवाब साहब जो हैं वो हज करने के लिए सऊदी अरब गए थे, तो उसको भी यहाँ पर रखा हुआ है। बाकी इंतज़ाम तकरीबन हो चुके हैं, अभी मगरिब होगी और मगरिब के बाद 6:15 बजे यहाँ पर शो शुरू हो जाएगा। तो सूरज गुरूब होने लगा है और सूरज के साथ जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है नूर महल
शादी हॉल। पहले जो शादियाँ होती थी वो नूर महल के अंदर ही हुआ करती थी, इस ग्राउंड में या उसके साथ वाले ग्राउंड में। लेकिन अभी जो है वो फ़ौज ने, आर्मी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, शादियाँ वगैरह बाहर ही होंगी। तो इस सामने एक होटल भी बना हुआ है, ये वॉशरूम्स भी हैं यहाँ पर, होटल भी बना हुआ है। यहाँ पर लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं, चाय शाय पीते हैं। इसके अंदर भी एक शॉप है जो कि आर्मी की है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं बेचने के लिए।